नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्रमिला गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए पाठ 11 कामचोर। जैसा कि आप पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, कामचोर मतलब काम से जी चुराने वाला। प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई की यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की कहानी है जो काम से जी चुराते हैं। ये हम सब जानते हैं कि बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने में, मस्ती करने में बहुत ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें न बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम को नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों को काम करने का तरीका सिखाना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। काम सही तरीके से न होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं घर वालों को, इस पाठ में बताया गया है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि क्या क्या होता है जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है और क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया होता है तो वो कैसी कैसी परेशानियों में घर वालों को डाल देते हैं। यह कहानी बच्चों की शरारतों और अति उत्साह में की गई नादानियों से हास्य पैदा करती हैं। हास्य मतलब व्यंग पैदा करती हैं। हमें हंसी आती है उनकी नादानियों को देखकर, गुस्सा भी आता है लेकिन हंसी भी आती है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है वो घर होती है, और घर के सदस्य जो होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं, घर में जैसा बच्चे देखते हैं वो बच्चे उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उन्हीं की नकल करके सीखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बड़ों का कर्तव्य हो जाता है कि बच्चों में स्वयं अपना कार्य करने की आदत डालें तथा साथ साथ छोटी मोटी जिम्मेदारियों के प्रति भी उनको सचेत करें। अर्थात उनको छोटी मोटी जिम्मेदारियां जो होती हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको बचपन से ही ऐसे छोटे छोटे कार्य करने के लिए दिए जाने चाहिए। बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको कहीं ये सामान यहाँ से उठा के यहाँ रखा हो, यही इसी टाइप के अगर हम कार्य उनको देने लगते हैं तो भी बच्चों में ये आदत डेवलप हो जाती है। तो चलो एक बार कहानी देखते हैं कि कहानी में क्या मजेदार बताया हुआ है। पढ़ते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे जाए तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियां ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का भी हवाला दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी
तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। चलो चलो, हाँ, हम करते हैं काम। आ जाओ। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। हाय 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 हाय। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सब के सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। चलो निकलो यहाँ से, आंगन में चलो। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी, वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। और अम्मा ने सिर पीट लिया। आए अल्लाह, ये क्या कर दिया? पूरी झाड़ू अलग कर दी, पूरे घर में बिखेर दी। चलो चलो हटो यहाँ से। शैतान कहीं के, नाक में दम कर रखा है। अरे भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। हाय हाय, ये क्या कर दिया? पूरा घर पानी पानी। कहाँ से शुरू करूं? हाय हाय, चलो निकलो यहाँ से, आगे से निकलो। कहाँ से काम शुरू करूं? हाँ 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 हाँ, अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, वो डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां भी वो घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके। ठूसा मुट्ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। अरे जीजी, जल्दी चलो, वहाँ देखो नल पर कैसे घमासान मची हुई है। चलो। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में
कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। चल भाई आया, छोड़ो आया तो आया। चल 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 चल। हाय हाय, हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें, हैं? बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। अच्छा अच्छा चल 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 बे अच्छा चल आजा 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 तू भी आजा। कहाँ जा रही है तू? पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। हाय हाय, नाक में दम कर डाला है इन बच्चों ने। पूरा मुंह पूरा गंदा कर दिया, फिर से धोना पड़ेगा। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गए। पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई मेघलों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। हाय, जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी।
उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई। मारो 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 चीखने लगी। हाय, इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। हाँ ठीक है, ये ले, इसे भी तोल दे। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। ये क्या? देख जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। और जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। अरे इन शैतानों को किसने छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया इन्हें? बचाओ। बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओह, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़ा भी आ गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ ही मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए।
और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। हाँ। मायके? अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, समझे? ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। कामचोर। तो बेटा, आपने अभी कहानी देखी कामचोर, और आपने देखा कि बच्चों को अगर कार्य ढंग से न सिखाया जाए तो क्या क्या घर वालों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कैसे पूरा घर जो है उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया है, बिना दिमाग लगाए वो कार्य को करे जा रहे हैं। और घर वाले इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको बच्चों को नहलाने के लिए उनको पड़ोस से पैसे देकर नौकरों को बुलाना पड़ जाता है, और दादी माँ जो है वो तो घर छोड़ के ही जाने को तैयार हो जाती है। तो कहानी एक उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बोला, व्यंग के साथ साथ हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि बच्चों को बचपन से ही अपने कार्य करना या घर के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग देना हमें सिखाना चाहिए। व्यंग के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ हमें बताई है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसी कहानी में से हमने कुछ शब्दार्थ निकाले हैं, तो आप देखिए। दबैल, दबने वाला, दब्बू टाइप का जो डर जाता है जल्दी से जो। मिसाल, उदाहरण, किसी की मिसाल हम देते हैं कि वो बड़ा आदमी ऐसा है, ऐसे उदाहरण। तनख्वाह, वेतन, पगार। धुआंधार, लगातार, ताबड़तोड़। मजाल, हिम्मत। कुकुक, सेना, बच्चों की सेना के लिए कहा गया था कुकुक। धींगा मुश्ती, छीना झपटी करना, धक्का मुक्की। लष्टम पष्टम, जैसे तैसे, उल्टा पुल्टा, उन्होंने जैसे भी समझ में उनके आया वैसा काम कर लिया, तो जैसे तैसे उल्टा पुल्टा। भेड़ चाल, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे किसी की भी नकल करना, किसी का भी अनुसरण करना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना कि हमें ये सही है या गलत है। बागी होना, विद्रोह करना, उस चीज की के लिए बगावत करना। उसी के साथ साथ हमने ये उसी पार्ट में से कुछ, जब आप कहानी सुनेंगे, कहानी ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये मैंने कहानी के अंदर से ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं कि किसको काम से निकालने का तय हुआ था, कामचोर किसके लिए कहा गया है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कहानी बहुत ध्यान से आपको पढ़नी पड़ेगी। एक एक लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम आंसर मिल जाएगा। सारा घर धूल से क्यों अट गया था? दरी की धूल कीचड़ कैसे बन गई? पास के बंगले के नौकरों ने बच्चा नहलाने के कितने पैसे लिए? बच्चों ने किस लालच में काम करने का फैसला किया? अम्मा जाने कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी? तख्त पर किसका दुपट्टा फैला हुआ था? और कोर्ट मार्शल किसने और क्यों किया? और अंत में एक क्वेश्चन है कि अंत में बच्चों ने क्या निश्चय किया? तो आप इस कहानी को बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको इसी कहानी में से मिल जाएंगे। थैंक यू।